प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद एक बार फिर से कनाडा पहुंचे। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी कनाडा पहुंचे और कनाडा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री इस दौरान अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। एक तरफ जहां ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ी हुई है, ऐसे मौके पर G7 शिखर सम्मेलन में किस तरह की चर्चाएं होंगी, दुनिया में शांति को लेकर और दुनिया में विकास को लेकर किस तरह की बातचीतें होंगी, ये शिखर सम्मेलन इस मामले में अहमियत रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। दस साल बाद कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। वैश्विक मंच पर भारत दिखाएगा मजबूती। ग्लोबल लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। एक मंच पर विश्व के बड़े नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51वें G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री 10 साल बाद कनाडा की यात्रा पर पहुंचे हैं। 51वें G शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। पीएम विश्व के कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप आज रात ही कनाडा से वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का 2015 के बाद कनाडा का यह पहला दौरा है। G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। मार्क कार्नी पिछले महीने ही कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी पीएम की मुलाकात होगी। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनवॉन से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिलेंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। G7 विकसित देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी इसका सदस्य नहीं है। वहीं G7 के लिए कनाडा के विशेष निमंत्रण पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और सऊदी अरब भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत कई सालों से G7 का हिस्सा बनता आ रहा है। इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा कर रहा है। G7 देशों के नेताओं के अलावा इस बार यूरोपीय संघ के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। कुछ गैर G7 देशों के प्रमुखों को भी निमंत्रण दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से आमंत्रित नेताओं में मैक्सिको की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम भी शामिल है। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के नेता भी शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस मौके पर ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI, ऊर्जा संबंध जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ईरान और इजरायल के बीच जो जंग चल रही है, ऐसे मौके पर G7 शिखर सम्मेलन बहुत अहम होता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस मुद्दे पर भी इस सम्मेलन में कुछ चर्चा होती है और कुछ अपील की जाती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।